हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्राइड। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो रेशो एनालाइज चल रहा था। पिछली रेशो में हमने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आज जो हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो पढ़ेंगे। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो मतलब कि ट्रेड पेबल आज जो हम करने जा रहे हैं वो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो करने जा रहे हैं। ट्रेड पेबल रेशो का रिलेशन है पड़ा, किसके साथ रिलेशन है पड़ा? ये मेरा क्रेडिट परचेस और ट्रेड पेबल के साथ रिलेशन है पड़ा। तो ट्रेड पेबल क्या होता है? दो चीजों से मिलकर बनता है ट्रेड पेबल। जो ट्रेड पेबल होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे बनता है बड़ा? एक तो क्रेडिटर्स और एक बीपी, इन दोनों को जोड़ दो, मेरा ट्रेड पेबल आ जाता है ऐसा। तो हमें क्रेडिट परचेस निकालना होगा। इसका फॉर्मूला क्या है बड़ा? फॉर्मूला हम बता रहे हैं कि इसका रिलेशन है बड़ा क्रेडिट परचेस के साथ। और किसके साथ रिलेशन है बड़ा? ट्रेड पेबल के साथ रिलेशन है। तो निकाला जाएगा इसको नेट क्रेडिट परचेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये जितना ज्यादा होगा तो इस बात का ये जितना ज्यादा होगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्रेडिटर्स का कितना जल्दी पे करते हैं अपने। तो नेट क्रेडिट परचेस हम कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेस निकालने का तरीका क्या था? नेट क्रेडिट परचेस कहते हैं जो हमने टोटल परचेस किया है, जो टोटल परचेस किया है टोटल परचेस में से माइनस कर देते हैं क्या? कैश परचेस। क्योंकि टोटल परचेस होता है कैश परचेस और क्रेडिट परचेस का जोड़ दो तो वो मेरा क्या निकल के आ जाता है? टोटल परचेस निकल के आ जाता है। तो इस टोटल परचेस से माइनस कर दो क्या? कैश परचेस। माइनस कर दो इसके अंदर से जो रिटर्न हुआ है बड़ा, रिटर्न आउटवर्ड। तो मेरा नेट क्रेडिट परचेस निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से हम एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं? दो चीजों को जोड़ दो, ओपनिंग के क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड में कर देंगे क्या? 2। तो मेरा यहां से एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। साथ साथ हम इसके साथ एक चीज और भी पढ़ सकते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। हम कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं ऑन एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है अपना? एवरेज पेमेंट पीरियड निकाला जाता है या तो इसको डे में निकाल सकते हो या मंथ में निकाल सकते हो। अगर आप मंथ में निकालोगे तो क्या होगा? मंथ बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अगर आप इसको डे में निकालते हो तो साल में 365 दिन होती हैं, 365 डिवाइड बाय कर दिया जाएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो अब एक प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करवा रहे हैं उस बेस के ऊपर, ताकि हमारा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैंने ये एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें टोटल परचेस दे रखा है, कैश परचेस दे रखा है, परचेस रिटर्न दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स और ओपनिंग क्लोजिंग बीपी ये सब दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम क्रेडिट परचेस निकालेंगे, और क्रेडिट परचेस निकालने का तरीका मैंने अभी भी बताया था कि क्रेडिट परचेस कैसे निकाली जाती है। अगर टोटल परचेस रिसीव माइनस कर देते हैं टोटल परचेस में से लेस कर देते हैं क्या, कैश परचेस, माइनस कर देते हैं रिटर्न, परचेस रिटर्न। तो मेरा क्रेडिट परचेस निकल के आ जाएगा, टोटल परचेस दे रखा है 24 लाख और कैश परचेस दे रखा है कितना, 640। परचेस रिटर्न दे रखा है 60,000। तो यहां से निकालेंगे 24 लाख माइनस 640 माइनस 60,000, तो ये वैल्यू आएगी 17 लाख। 17 लाख इसकी वैल्यू आएगी। ये निकल के आया क्या, क्रेडिट परचेस निकल के आया है। अब हमें एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है, तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा। एवरेज ट्रेड पेबल बताया था कि ओपनिंग क्रेडिटर्स को जोड़ो, ओपनिंग बीपी को जोड़ो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जोड़ो और क्लोजिंग बीपी को जोड़ो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकाला जाएगा। ट्रेड पेबल वो निकाला जाएगा कैसे, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2। यहां ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखी हैं, कितने दे रखे हैं, 3 लाख। ओपनिंग बीपी दे रखा है 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 350। क्लोजिंग बीपी दे रखा है 10,000। डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो कितना होगा, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10,000, ये होगा 6,80,000। डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3,40,000। और मेरा क्रेडिट परचेस निकल के आया था कितना, 17 लाख। तो यहां पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था कि क्रेडिट परचेस बाय एवरेज ट्रेड पेबल। तो क्रेडिट परचेस निकाला था कितना, 17 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, वो निकाला है कितना, 3,40,000। 17 लाख डिवाइड बाय 3,40,000, तो ये 5 टाइम्स आंसर आ जाएगा। इसका हम पेमेंट पीरियड भी निकाल सकते हैं। पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाएगा, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड वो निकाला जाएगा जो अगर साल के हिसाब से निकाल रहे हैं, डे होते हैं 365, डिवाइड किया जाएगा 5, 365 डिवाइड बाय 5, ये आएगा 73 दिन। अगर इसको मंथ में निकालते हैं तो मंथ होते हैं 12 को डिवाइड किया जाएगा कितने से, 5 से, तो 12 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा 2.4 मंथ।
देखो अगर क्वेश्चन में क्या सिर्फ परचेस दिया होता और कोई ऑप्शन ना दिया होता कि हम परचेस कैसे निकालें, तो हम सिर्फ परचेस को कंसीडर करते हैं, हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना दिया होता क्रेडिट परचेस निकालने के लिए, तो हम उसको ही जो परचेस दिया हुआ है, टोटल परचेस दिया हुआ है, उसी को ही क्रेडिट परचेस मान लेते हैं। हमें परचेस निकालने का एक फॉर्मूला और भी पता है कि परचेस कैसे निकाला जा सकता है, वो जो हमने पढ़ा था, परचेस निकालने का एक फॉर्मूला और था, मैंने अभी बात की थी। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट परचेस नहीं देखा तो वो टोटल परचेस को ही क्रेडिट परचेस माना जाएगा। परचेस निकाली कैसे जाती है, एक तरीका और था, कैसे, जैसे कि बताया था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है किसके इक्विवेलेंट, ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम परचेस चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से ये सारी आइटम माइनस कर दो, तो यहां से हम परचेस निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके बाद ये रेशियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।